अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात सुभानअल्लाह बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बाद नमाज इशा से आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हमारे और आपके बीच में बाहर से भी जो भी उलमाए किराम को, शोराए इज़ाम को आप लोगों ने बुलाया, वो तशरीफ़ रखते हैं, यहाँ नहीं कहीं और। वो अलग चीज़ है कि नाज़िम साहब आप लोगों को बार बार बुला रहे हैं कि चले आओ भैया, चले आओ, यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, तुम्हारा कोई इख्तिलाफ नहीं, जहाँ मर्जी पड़े वहाँ बैठो, क्योंकि ये दयार पूरा शहीद मरद का है। यहाँ बैठोगे तो कुछ और होगा, और कहीं बैठोगे तो कुछ और होगा, और कहीं बैठोगे तो कुछ और होगा। ये मौलाना साहब बेहतरीन नात व मनकबत के अशार समात पेश कर रहे थे, हम और आप समात फरमा रहे थे। और हमारे मौलाना साहब जो नाज़िम इजलास हैं, जिनको संचालक कहा जाता है, ये ड्राइवर है, ये जैसे चलाएंगे वैसे हम लोग चलना पड़ेगा भैया। चाहे 10 मिनट के लिए चलाएं, चाहे 20 मिनट के लिए चलाएं, है ना। जिसको जितने टाइम के लिए रखेंगे उतना टाइम रहेगा। वो इनका हुक्म मानना पड़ेगा। मौलाना महमूद साहब की सदारत में ये जलसा है। मौलाना बिलाल साहब हैं, मौलाना उमर साहब हैं, ये 3 मौलाना ये मुसाफिर खाना के बहुत बढ़िया हैं। और तमाम लोग हैं। ये तीनों की जोड़ी अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन सब आमीन। बहुत ज्यादा आमीन कह दीजिए आप लोग भी आमीन कह दीजिए। बैर गए, मुझसे भी शेर सुन लीजिए 2-4 अताओ सुभान। लेकिन ऐसा ही कि शबनमे इश्क से आंखों की तहारत करना। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। शबनमे इश्क से आंखों की तहारत करना, फिर कफे पाए मोहम्मद की जियारत करना। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। फिर कफे पाए मोहम्मद की ज़ियारत करना, और है जरूरी शहनशाह बतहा से मोहब्बत करना। क्या कहना, सुभान अल्लाह। है जरूरी शहनशाह बतहा से मोहब्बत करना, वरना बेकार है दिन रात इबादत करना। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। बेकार है दिन रात इबादत करना। देखो मेरी आदत में कुछ ऐसी बातें हैं कि मैं कुछ बात ऐसी पेश करता हूँ कि जो अपने आप में भी मैं भी सीख लूँ, आप हजरात भी सीख। सुभान। बोलो, सीखने की जरूरत है कि नहीं? बेशक, सुभान अल्लाह। इल्म तो वो चीज है यार कि माँ की गोद से लेकर के कब्र की दहलीज तक सीखा जाता है। बेशक। ये उलमाए किराम अभी हजरत आए हुए हैं, पता है ना वो किसको लाने गए हैं? सही शबात में। हाँ, वो हजरत तशरीफ ला रहे हैं और वो आएंगे। और माशाअल्लाह ये हमारे सहाफती हजरात जो है ना, जहाँ देखो हर जगह पहुँचे रहते हैं। सहाफत, हम लोग जब अपने बचपने में जहाँ भी प्रोग्राम होता था, तकरीर मिलाद का जलसा होता था, तो जब एक कुछ चथे खींचे वाला चला था तो कोई भी आलिम बैठता था तो फौरन मना करता था, हराम है, अहले स्टेज। बात समझ में आई कि नहीं आई? वाह 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 वाह। मैं अपना
जो अपना वक्त मैंने खर्च किया अब तक, और इंशाअल्लाह खर्च करता रहूंगा। मानो ना मानो ये तुम्हारा काम है, बताना मेरा काम है। नहीं तो लास्ट में तो होता है ना वमा अलैना लोग। आज देख लो, ये है कि हम लगाते हैं, देखो सब कोई देख रहा है, बढ़िया देख रहा है, बहुत अच्छा सज रहा है। कोई आता है ये को बढ़वाता है, कोई आता है आवाज बढ़वाता है, जैसी जिसकी जरूरत होती है अपने एतबार से वो काम किया करता है। सहाफत हजरात, जिसको हम लोग और आप मीडिया कहते हैं, यही तो है साहब। ये कहां से आया लफ्ज मीडिया, आया कहां से? अरबी का लफ्ज है, सहीफा से सहाबत निकला है। बेशक। चूंकि मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाने वाला आदमी है ना, बच्चों को तो समझ लो दर्शका 10 मिनट की लग गई। सहाफती हजरात, आपको ध्यान देना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए कि उन खबरों पर ध्यान रखो कि क्या है। अब आप आइए, खैर मौजू कहाँ आए आप? लास्ट में आपने कौन सा शेर पढ़ा? हर तरफ है जलवा, शहीद मरद का। अच्छा, शहीद वही होगा जो मरद होगा। वाह वाह वाह। शहीद वही होगा जो मरद होगा। तमाम शहीद आप देखे होंगे, किताबों से मिलता है, तमाम तरह के शहीद होते हैं, है ना। अगर कोई अपने वतन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देता है तो उसे वतन का शहीद कहा जाता है। एक शहीद ऐसा भी होता है कि जो अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए कहीं निकलता है, रास्ते में हादसे का शिकार हो जाता है, उसे भी शहीद कहा जाएगा, वो भी शहीद है। बेशक बेशक। और शोहदा की अलग अलग जमातें हैं, उनका मकाम अलग अलग है। और एक शहीद वो है जो समाज में के अंदर बुराइयां हो, कुरीतियां हो, और उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए वो अपनी जान को कुर्बान करे, वो शहीद होगा, वो भी शहीद। अच्छा, जो शहीद जो भी होते हैं वो जिंदा होते हैं। बेशक। मैंने जो आयत पढ़ी ना, उलमाए किराम समझ गए, शहीद जो होते हैं वो जिंदा होते हैं। कोई भी हो जिंदा, हमें कोई मरता ही नहीं, मरता उरता कोई नहीं, सिर्फ मौत का जायका चखाया जाता है। आम आदमी की बात मैं कर रहा हूं, हमेशा के लिए कोई नहीं मरता उरता, सिर्फ मौत का जायका चखाया जाता है, उसको मंजिल तक पहुंचाया जाता है, उसके बाद उसको वहीं पर। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये बहुत कि हम और आप जिंदा हैं और बात जिंदे ही की करते हैं। वाह वाह वाह। हम जिंदा हैं और बात जिंदे की करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जो शहीद मर्द होगा वो शहीद होगा, जो बहादुर होगा वही मैदान में। बेशक। सुभान अल्लाह। अब कैसी बहादुरी? इंसान को तो लड़ना चाहिए ना, हमें और आपको नहीं लड़ना चाहिए। अगर इनसे पूछा जाए उलमाए किराम से कि जिहाद की कितनी किस्में हैं, हिंदी में चले जाओ, संघर्ष की कितनी किस्में हैं, तो ये फौरन कहेंगे मौलाना इसकी 2 किस्में हैं, एक है जिहाद असगर, एक है जिहाद अकबर। बात समझ में आ रही ना? जिहाद असगर यानी छोटी जिहाद, जिहाद अकबर बड़ी जिहाद, छोटा संघर्ष, बड़ा संघर्ष। इसमें फर्क क्या है कि जो छोटा और बड़ा लग गया, अकबर और असगर लग गया, है ना, कुबरा और सुगरा लग गया, क्या मामला है, वजह क्या है? इस पर कभी हम और आपने सोचा? जाना आपने कि बड़ा और छोटा जिहाद क्यों? अगर आप किसी समाज, आप किसी बुराई या आप किसी भी चीज को, हक को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं और अपने माल को कुर्बान कर देते हैं, तो बेशक अज़ीज़ान गिरामी
आप शहीद होंगे, आपको शहादत का दर्जा मिलेगा। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, इनसे पूछो क्या ये बड़ी शहादत है कि छोटी? बोलिए मुफ्ती साहब। वाह वाह वाह। ये बड़ी शहादत है कि छोटी? तो पता चलेगा कि ये बड़ी शहादत नहीं है, ये छोटी जिहाद है। बड़ी जिहाद नहीं है, जिहाद असगर है। मैंने कहा फिर बड़ी जिहाद क्या है? बड़ी जिहाद क्या है? तो बड़ी जिहाद के बारे में अगर तुम्हें जानना होगा तो मेरे प्यारे भाइयों आपको कहीं और जाना पड़ेगा। बड़ी जिहाद के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी नफ्स से मुकाबला कर ले, नफ्स से लड़ाई कर ले, वो सबसे बड़ा जिहाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई नफ्स से लड़ाई करने वाला? नहीं है। अपने नफ्स से लड़ो। 1000 शेर नर मारा तो क्या मारा, एक नफ्स अंबारा ना मारा तो क्या मारा। अपने नफ्स पर कंट्रोल करो। नफ्स कहते किसे है, पहले उसे जानो। आंख का काम है देखना, आंख ने देख लिया, ट्रांसफर कर दिया दिमाग को, उसने सोच लिया। दिमाग का काम है सोचना, ट्रांसफर कर दिया दिल को। दिल का काम है इरादा करना, दिल ने इरादा कर लिया। अब दिल इरादा करेगा, हरकत में आना होगा तो आजा करना होगा। मेरे प्यारे भाइयों बताओ तो सही, अब सोचिए तो सही कि ये हमारी नफ्स जो हमारे अंदर है ये हमारे खिलाफ कितना है। कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। बात बहुत बहादुर बनते हो, इस दौर में नहीं हर दौर में सबसे बड़ा बहादुर वही इंसान माना गया है, वही शख्स माना गया है मेरे प्यारे भाइयों जिसने अपनी नफ्स से लड़ाई किया है, अपने नफ्स से जंग किया, वही सबसे बड़ा शहीद हुआ है। बेशक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत जनाब एहसान शाकिर साहब किबला। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हनीबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे भाइयों मैं अर्ज कर रहा था कि अपने नफ्स से लड़ो। और एक बात ये भी जान लो, अगर आपको किसी मौलाना को देख करके, आपको अपने किसी भाई को देख करके, किसी को देख करके अगर गुस्सा आए तो कौन सा अमल किया जाए? शोराए किराम, उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं जी। वाह क्या वाह किया जाए? जैसे मैंने आपको देखा गुस्सा आने लगा, आप हमें देखो गुस्सा लगा, आप मुझे देख रहे हो गुस्सा आने लगे, मैं आपको देखूं गुस्सा आने लगे, माँ बेटे को देखे गुस्सा में हो जाए, बेटा माँ को देखे गुस्से में हो जाए, बाप बेटे को देखे गुस्सा में आने लगे, इसका कोई हथियार है? इसका भी कोई है? सबसे बेहतर देखिए, इंसान इंसान को मानता है, इंसान न जाने कहाँ खोया हुआ है। इंसान ने अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना कि मैं हूँ कौन। ये जान लो ना तो पहले कि मैं हूँ कौन। इंसान अशरफ है, आला है, अफजल है। और आला अफजल का काम ये नहीं होता। तो मैं कह रहा था अगर आपको किसी को देख करके गुस्सा आए ना तो देखो इंसान इंसान का दुश्मन नहीं होता है। दुश्मन का खुला हुआ, इंसान का खुला हुआ दुश्मन शैतान है। कुरान में बहुत जगह आया है। बेशक। खुला हुआ दुश्मन कौन है? बोलो। इंसान का खुला हुआ दुश्मन कौन? शैतान है। शैतान दिखेगा नहीं। और अगर शैतान को नहीं मानोगे तो ये बात कहाँ जाएगी? ईमान से होगी कहीं और होगी? ईमान में है ये भी शैतान है। इंसान का खुला हुआ दुश्मन शैतान है, जो शैतान दिखता नहीं, दिमाग के अंदर वसवसे डालता है,
अजीब कैफियत पैदा करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर तुम किसी उलमा को देखो, अपने किसी बड़े भाई छोटे भाई को किसी को भी देखो, तो ये जान लो कि गुस्सा आ रहा ना, तो आपको कोई और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बखाली ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। दोनों पक्ष के लिए, दोनों पक्ष पढ़े इसको। आप गुस्सा हो रहे हो तो आप पढ़ लें, और ये सोचो कि ये बात हमारे दिमाग में मेरा इमाम है, मेरा आलिम है, जिसके पीछे खड़े होकर के मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, मेरा इमाम होता है, जिसकी हम तमाम कहते रहते हैं, उसको देख के गुस्सा है। तमाम तो लोग कहते हैं, और इमाम मुक्तदी को देख के गुस्सा है। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, ये इसका सब खुला हुआ दुश्मन है, तो शैतान है। और बहादुरी है क्या? दुनिया में इंसान होते ना, साहबा इकराम की मुकद्दस जमात मौजूद थी। शायद वो हस्ती आ चुकी है कि जिनके लिए कहा गया था कि आप जब तक नहीं बोलेंगे उधर तक वो बोलेंगे। अभी ना जी 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 आ चुके हैं, बस लास्ट बात, आखिरी बात। लोग साहबा इकराम की जमात मुकद्दस मौजूद थी। लोगों ने पूछा, बात गुफ्तगू चल रही थी आपस में, बहादुर कौन सबसे बड़ा बहादुर है, कौन सबसे बड़ा बहादुर है? तो कोई कह रहा है जो रातों दिन इबादत करे, तहज्जुद पढ़े, नमाजें पढ़े, कुरान की तिलावत करे, तस्बीह व तहलील करे। कोई अपना पहलू बयान कर रहा था, जो लाखों पर भारी हो जाए, न जाने कितनों पर हो जाए, वो बहादुर है। कोई तस्बीह व तहलील अपनी पूरी जिंदगी वो हज व उमरा में बिता दे, वो बहादुर है। बेशक, वाह वाह वाह। और किसकी जमात थी? सहाबा इकराम की जमात थी, सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात। मेरे प्यारे भाइयों, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन के बीच में हजरत मौला अली कायनात नहीं थे। गुफ्तगू कर रहे थे, लोग बातें कर रहे थे, तो उसमें पूछा, हजरत अली आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौला अली आए, क्या बात हो रही है? कहा अली, हम लोग बहादुर तलाश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा बहादुर कौन इंसान है, सबसे बड़ा बहादुर कौन सा शख्स है, सबसे बड़ा ताकतवर कौन सा शख्स है? क्या फैसला? नमाज रोजा वाला बहादुर है, कुरान और हदीस वाला बहादुर है, हज और ज़कात वाला बहादुर है, तहज्जुद और इबादत करने वाला बहादुर है, सुजूद करने वाला बहादुर है। कौन है बहादुर? न जाने कितने को मार देने वाला बहादुर है, अच्छे कच्चे ताकत रखने वाले पहलवान को हरा देने वाला बहादुर है। तो मौलाए कायनात शेरे खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, आए मेरे साथियों सुनो, सबसे बड़ा बहादुर वो शख्स है कि वो इंसान है जो अपने एक भाई को कोई भी गलती हो गई हो माफ कर दे। सबसे बड़ा बहादुर वो शख्स। बेशक, सुभान अल्लाह। कभी ध्यान दिया आपने? सबसे बड़ा बहादुर इंसान कौन? जो अपने भाई को माफ कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वो है बहादुर। छोटी छोटी बातों पर अज़ीज़ान गिरामी, हमें और आप सबको अल्लाह तबारक तआला सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुभान। और आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अपने बच्चों को अपना माल अपने बच्चों पर अगर खर्च करना तो तालीम के लिए खर्च करना। बेशक, सुभान अल्लाह। तालीम पर खर्च करना सिस्टम बन चुका है। 10 पास किए, 12 पास किए, बच्ची हो या बच्चे, मेरे प्यारे भाइयों याद रहे, तालीम है तो सब कुछ है। इसलिए कि नबी ने फरमाया अल इल्मु नूर, इल्म वो रोशनी है कि इल्म की रोशनी, सूरज चमकता है पूरी दुनिया को रोशनी पहुंचाता है, चांद चमकता है पूरी दुनिया को रोशनी पहुंचाता है। चंद दिन पहले चांद पर लोग गए थे, मेरे प्यारे भाइयों, चर्चा बन गया था। अज़ीज़ान गिरामी, अगर वो गया था तो उन्हें याद कर लेना चाहिए कि प्यारे आका ने आज से 1400 साल पहले फरमाया अल इल्मु नूर, इल्म वो रोशनी है। उसी इल्म की रोशनी की बदौलत इंसान चांद पर जा रहा है। इल्म की रोशनी की बुनियाद पर इंसान फिजा है। तो हम अपने पैसे को खर्च करें तो अपने बच्चों के तालीम खर्च करें और सही और तालीम शिक्षा दिलाए, और जहां भी तालीम मिले वहां से हासिल कर लो। नबी की हदीस पाक उतलिबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन,
बेशक। इस हवाले से कि तुम्हें कहीं भी इल्म मिल जाए, कहीं भी तुम्हें क्या कहते हैं तालीम मिल जाए, तुम तालीम हासिल करने के लिए चले जाओ और तालीम हासिल कर लोगे, और जब तालीम से तुम आरास्ता रहोगे तो सब कुछ तुम्हारे खुद अक्ल तुम्हारी ठिकाने पर रहेगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलाम।